हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका गीता में डीजी कोर्स में। तो पिछली बार हमने चर्चा करी थी चैप्टर 1 के श्लोका नंबर 4 ऑनवर्ड्स अप टू श्लोका नंबर 21, 22। तो पिछली बार क्या हो रहा था, जो चैप्टर का टाइटल है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो अर्जुन निरीक्षण कर रहा है। अर्जुन भी नहीं कर रहा, केवल अर्जुन नहीं कर रहा ना, जो दुर्योधन है उनकी पार्टी के लोग हैं वो लोग भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं सारा, और अर्जुन भी ऑब्जर्व कर रहा है। तो भगवान को क्या बोल रहे हैं, तभी तो सारे शंख बज चुके हैं, है ना। उधर कौरवों ने शंख बजाए हैं। जब कौरवों ने शंख बजाए हैं तो कुछ हलचल नहीं मची है, मगर जैसे पांडवों ने शंख बजाए, अर्जुन ने शंख बजाया, भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया, तो ना अब दिल दहलने लग रहा है कौरवों का। क्यों? क्योंकि उसमें बड़ा कौतूहल है ना, बड़ी ही भरकम वाणी है, बहुत बहुत तीव्र आवाज है उस शंखों में। किसकी? विजय, है ना, विजय का हुंकार भरा जा रहा है। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं, है ना, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्यम में अच्युत, कि हे अच्युत, हे कृष्ण, अब आप मेरा जो रथ है दोनों सेनाओं के ना बीच में जाके स्थित कर दीजिए। और अब देखिए आगे क्या बोलते हैं अब अर्जुन। श्लोक नंबर 23। योत्स्यमानान अवेक्षे अहमेते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। पढ़िए। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो अर्जुन ने ना ये श्लोक इतने प्यार से नहीं बोला जितने हम बोल रहे थे। धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धि ना, क्या किया बताओ। ये जो दुर्बुद्धि लोग है ना, ये धृतराष्ट्र के जो सब कितने बच्चे थे धृतराष्ट्र के, 100 के 100 नहीं, जो धृतराष्ट्र के जो 100 के 100 दुर्बुद्धि ना दुष्ट लोग हैं, इनके बीच में मेरे को लेके जाओ। क्या कर रहे हैं ये, मैं देखना चाहता हूं ना। तो मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहां पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। तो किस लिए आए हैं ना, इन दुर्बुद्धियों को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। इसलिए ये सभी दुर्बुद्धि हैं। मुझे दिखाओ ना कौन कौन दुर्बुद्धि आया है, कौन कौन मूर्ख लोग आया है इस सभा में, मैं सबको देखना चाहता हूं। तो इस समय खून खोल रहा है अर्जुन का, बहुत गुस्से में है, बड़े क्रोध में है। बोले सामने आओ तो सही, अभी बता दूंगा उनको। तो भगवद्गीता बोलने का मौका नहीं मिल रहा। भगवान गीता में क्या बोलना चाहते हैं, अर्जुन लड़ो, युद्ध करो, मगर यहां तो पहले तैयार बैठा भाईजान ना युद्ध करने को। मगर देखिए भगवान को तो गीता सुनानी है, तो क्या किया भगवान ने, इतनी बड़ी सेना है ना, यहां से लेके यहां तक फैली पड़ी है, इतना बड़ा दर्शन हो सकता है अर्जुन को, मगर भगवान ने कहां जाके खड़ा कर दिया। वो जो धृतराष्ट्र है नहीं, वो जो भीष्म है, वो जो द्रोण है, उनके सामने जाके खड़ा कर दिया। अब जब भीष्म को देख रहे हैं, द्रोण को देख रहा है अर्जुन, तो टाइम टाइम फिर सिट्टी पिट्टी गुम, है ना, वो सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया। अब देखिए कैसे ना, बिल्कुल अब ये 180 डिग्री चेंज आएगा अर्जुन में। अब क्या हुआ, क्या बोलते हैं, संजय वाचा एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमा। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया,
क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा ज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और वे फिर इस प्रकार बोले। तो अर्जुन कौन है? इनके लिए एक शब्द प्रयोग किया है, गुडाकेश। गुडाकेश मतलब जो नींद के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ले। सोचिए क्या कितनी ना उनकी प्रोग्रेसिव इंटेलिजेंस होगी ना, उनकी इंद्रियां कितनी कंट्रोल में होंगी कि नींद को भी कंट्रोल कर लिया। वो अर्जुन भी, अब देखिए क्या हालत हो रही है उसकी, वो अर्जुन भी घबरा रहा है। अब उसका हृदय बड़ा करुणामय हो जाएगा ना, बड़ा दयावान हो जाएगा ना, बहुत घबराने लग जाएगा। अभी तो बहुत गुस्से में, धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धि, बताओ क्या किया ना। मगर अब वही अर्जुन क्या बोलेगा, मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है, मेरे नीचे से धरती सरक रही है, क्या करूं मैं। अब सोचिए इतना बड़ा जो व्यक्ति है, जो गुडाकेश है, जिसने नींद पे विजय प्राप्त कर ली है, वो भी यहां पे आके ना अब दुर्बल हो रहा है। मगर क्यों? भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा से ही अब अर्जुन के सामने, अर्जुन के अंदर ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं। जैसे पहले वो ऐड आती थी ना, और सर्फ एक्सेल की ऐड आती थी, तो दिखाएंगे वहां पे कि कपड़ा कितना मैला है, एकदम मैला कुछ ऐला, पूरा एकदम ना मिट्टी से लथपथ है, और उसके बाद दिखाएंगे देखो ना बिल्कुल साफ हो गया। मगर वो मैला किसने किया? उन्हीं ऐड वालों ने तो मैला किया, पहले मैला किया फिर उसको सफाई कर दी। तो ऐसे ही अब अर्जुन क्या हुआ है, जो गुडाकेश है, अब ऐसे लग रहा है कि वो उनकी चेतना बड़ी मलिन हो चुकी है। अब फिर वो अर्जुन क्या कहते हैं, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, क्या मेरा सारा मोह दूर हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने गीता सुनी है। तो भगवान क्या कर रहे हैं ना, उस अर्जुन को सिखाने के लिए ही उसको मोहित कर रहे हैं। तो भगवान की इच्छा से ही अब अर्जुन पहले यहाँ पर मोहित होते हैं, इसलिए यहाँ पे शब्द प्रयोग किया है गुडाकेश। है तो वो गुडाकेश, मगर वो भी मोहित हो गए यहाँ पर। तो कहा क्या किया भगवान ने, रथ को ना दोनों सेनाओं के बीच में जाके खड़ा कर दिया, और वो भी कहां पे, प्लेसमेंट बड़ी अच्छी थी ना, कि सामने भीष्म है, सामने द्रोण है, एक गुरुजन है और एक परिजन है, और दोनों को देख के अब अर्जुन मोहित हो जाएंगे। क्या हुआ फिर? भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्यतां संवेतां कुरुनिति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य, समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में वे ऋषिकेश शब्द प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। तो देखिए भगवान ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करी, अर्जुन जो अभी तक बड़े गुस्से में थे, धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धि ना, ये दुर्बुद्धि लोगों को सहारा देने के लिए कौन कौन आया मुझे दिखाओ, बहुत गुस्से में है। मगर अब ऐसी जगह खड़ा कर दिया है कि सामने भीष्म पितामह है, सामने द्रोणाचार्य हैं, और अर्जुन अब करुणा से पूर्ण हो चुका है ना, हृदय बड़ा ही द्रवित हो चुका है। तो ऐसा क्यों किया भगवान ने ना? क्योंकि भगवान गीता सुनाना चाहते हैं ना, भगवान के पास एक प्रोडक्ट है ना, अपने प्रोडक्ट को देना चाहते हैं, तो उसके लिए नीड जनरेट कर रहे हैं ना कि हाँ ये बहुत आवश्यक है ना। तो भगवान खुद से नहीं आके बोले देखो अर्जुन, एक कविता लिखी है मैंने जिसका नाम है गीता, सुनोगे तुम? बोले ना भाई, हमारे पास टाइम नहीं है ना, बहुत काम करना है। तो क्या किया भगवान ने, ऐसी परिस्थितियां बनाई कि अर्जुन खुद आके बोलता, अरे साले साहब आपको सुनाना चाहते थे हमें,
वो कुछ गीता गीता बोले, अरे अभी टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। बोले प्रभु सुनाओ ना, गीता सुननी है आपसे। बोले नहीं हम नहीं। बोले सुनाओ ना। बोले हाँ ठीक है अभी सुनाते हैं आपको। तो ऐसी ना नीड जनरेट करी कि वो अर्जुन खुद आके बोल रहा है कि भगवान मुझे सुनाओ, शिष्यस्ते हम शादी माम तुम प्रपन्नम, मैं आपके चरणों में गिरता हूं, मुझे बताओ ना, मेरे इस मोह को दूर करो, मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, मैं संशय में घिरा जा रहा हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, आप मुझे बताइए। तो देखिए ये भगवान का मैनेजमेंट प्रिंसिपल था जिसको यूज करके आज सारी इंडस्ट्री चल रही है ना, सब यही प्रिंसिपल यूज कर रही है ना, नीड जनरेशन, नीड को जनरेट करते हैं पहले। ये वेट वाइप्स आए ना, क्यों आए? बोले अब पानी तो कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे, लोग बड़े आलसी लोग हैं, तो लो ठीक है वेट वाइप्स बना दो यहाँ पे, ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना। बोले बड़ी गर्मी लगती है जी लोगों को, तो ऐसा तेल लाओ नवरत्न तेल ना, ठंडा ठंडा कूल कूल, बट ठंडा कर दे सबको। तो अब क्या करें, सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, सारी जो फर्म्स हैं, ऐसी ऐसी एड्स लेके आती हैं कि नीड जनरेट कर रही हूँ, कि उसको देख के ना अब जल्दी से खरीद लेगा वो व्यक्ति उसको। तो ये दिल मांगे मोर, है ना, दिल और चाह रहा है। बोले पहले भी तो चाहता था दिल, मगर अब ये ऐड के बाद अब और चाहता है कि चाहिए तो मुझे यही चाहिए। फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। बोले यही ले लो जी, है ना। गले में खिचखिच हो रही है जी, विक्स की गोली लो। तो आज तक किसी को पता नहीं था खिचखिच भी कुछ होता है ना। इसके बाद अब ये गोली आ गई तो बोले गले में लग रहा है भाई कुछ ना, लाओ विक्स की गोली लाओ ना। तो क्या करा, नीड को जनरेट किया ना। तो देखिए सब दिमाग भगवान ने लगाया पहले कि अर्जुन के सामने ऐसी स्थितियां ना जनरेट कर दी ना कि अर्जुन खुद आके बोल रहा है कि भगवान मुझे सिखाओ, मुझे बताओ ना, मैं जानना चाहता हूं, मैं बहुत है ना बहुत संशय में हूं। देखिए पहले सब लोग गाने सुनते थे ना, गाने कैसे सुनते थे आप लोग? वो ट्रांजिस्टर होता था, फिर उसमें कैसेटें भरवाते रहते थे, वहां जाते थे, 2 रुपए की पैसा देते थे, भैया ये गाने डाल दो, पुराने फिल्मी गाने डाल दो इसमें, बड़ा दिल करता हमारा सुनने को। तो ना उसको डलवाते थे, आप सुनते थे। और फिर एक दिन क्या हुआ, सोनी वॉकमैन लेके आ गया, है ना, और फिर सारा ट्रांजिस्टर ये सब फ्लॉप हो गया ना, सब ऑब्सोलीट हो गया। अब लोग हाथ में लेके ना उसको जाके गाना सुनते रहते हैं। फिर थोड़े दिनों में आईपॉड आ गया, तो क्या किया ना, नीड जनरेट कर रहे हैं। अभी नीड थी नहीं, लेटेंट थी ना, किसी को पता नहीं था, वर्चुअल नीड थी, मगर जैसे लाए ना तो सारा कंपटीशन खत्म, अब वो मार्केट में वही रह गए। तो कहां से आए, है ना, भापा ना, जाना साइकोलॉजी। तो कृष्णा इज अ टॉप मोस्ट साइकोलॉजिस्ट, एकदम देखते ही पता कर लेते आगे ना सामने वाले के हृदय में क्या चल रहा है। तो जान गए कि अर्जुन अभी बड़ा गुस्से में है ना, तो इसको ऐसे युद्ध नहीं कराना है, इसको कैसे युद्ध कराना है कि पहले ये करुणा में आए, पहले ये फंसे, इसका अटैचमेंट हो, उसके बाद जब वो अटैचमेंट से निकल के बाहर युद्ध करेगा तो निश्चित रूप से ये विजयी होगा। तो ये जो भीष्म है ये रिप्रेजेंट करता है मटेरियल अटैचमेंट्स को, और जो द्रोणाचार्य है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी मुंडेन नॉलेज को। तो भीष्मदेव क्या करते हैं ना, हमारी जो भौतिक परिजनों में, परिवार में, लोगों में जो आसक्ति है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कई बार भक्ति में भी बाधाएं बन जाते हैं। कौन? हमारे अपने परिजन। तो बच्चा भक्ति में आ गया, अब तो घर जाता है तो मां बोलती है विदेक बेटा, तो घर वालों को दुखी करके तेरा भक्ति में मन लगता है, तू तो कर ले, मगर तेरी भक्ति कभी फलीभूत नहीं होने वाली बेटा, तू देख लियो। तो उसको भी लगता है अरे हाँ माँ सही कह रही हो, तो मैं हरि की भक्ति में तो लगाऊं, मगर माँ ही जब प्रसन्न नहीं है तो फिर हरि की भक्ति का क्या फायदा, छोड़ ही देता हूं। अब मैं लड़ूंगा नहीं माया से, और है ना, मैं माया के सामने हार मान लेता हूं। अब तो मेरे घर वाले जो कहेंगे वही हम करेंगे। तो क्या किया ना, बंध गए, उस बंधन से बंध गए, तो उस भीष्म से बंध गए, भीष्म रूपी जो अटैचमेंट है उससे बंध गए। तो ही भगवान करना चाह रहे थे अर्जुन के साथ कि अभी तो अर्जुन युद्ध करने को तैयार है, मगर सामने ले आए भीष्म देव को कि अरे देखो तुम्हारे परिजन है ना, तो ये पितामह है, इनको देखो, इनसे युद्ध करोगे। ले दादाजी से, अरे बेचारे ये तो ही इज इन सच एन एडवांस्ड एज, इनको मारूंगा युद्ध में, छी 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 छी, पाप लगेगा मुझे ना, ये नहीं करने वाला मैं। तो ऐसी हालत हो गई। और दूसरी तरफ कौन है? द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य क्या है? अरे इन्होंने तो हमें कुछ सिखाया, इतना कुछ सिखाया है। तो ऐसे ही कई बार हमारे पास इतना ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञान ही हमारी भक्ति में आड़े आ जाता है ना, ज्ञानी भक्ति में एक बाधा बन जाती है
कि अब लगता है कि अरे इतना कुछ तो हमने पढ़ लिया और ये तो सब नहीं, ये तो सुपरस्टिशन है, ये भक्ति भक्ति ना, ये मंदिर में जाके घंटे बजाना क्या होगा इससे ना, ये तो सब ड्रामा है, शोबाजी है ना, भगवान होते तो दिखते ना, क्या साइंटिफिक प्रूफ है भगवान के होने का बताओ आप। तो अपना लॉजिकल माइंड लगाते हैं, उसके कारण भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, फंसे रहते हैं बीच में। तो द्रोणाचार्य उस ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे जीवन में भी ये बाधाएं आती हैं, कई बार हमारे जो परिजन हैं उनके कारण, उनकी अटैचमेंट के कारण भक्ति नहीं कर पाते हैं, और कई बार हमारा जो अपना मन है ना, जिसको हमें लगता है कि हमने बहुत पढ़ाया लिखाया है, वो आड़े आ जाता है, वो भक्ति नहीं करने देता है। तो इसके कारण ना हमारी भक्ति में प्रोग्रेस स्टैग्नेंट हो जाती है ना, हम रुक जाते हैं एक जगह, और जो चीज रुक जाती है वो सड़ने लग जाती है। ऐसी हमारी चेतना भी ना वो सड़न उत्पन्न कर देती है, सड़ने लग जाती है, क्योंकि अब आगे नहीं बढ़ रही है वो। प्रभुपाद जी ने हमारे जो इस्कॉन का बताया है, दिस इज मूवमेंट, इस्कॉन मूवमेंट, जहां पे हमेशा मूवमेंट होनी चाहिए आगे की ओर, भक्ति में आगे बढ़ने की ओर। मगर हम कई बार रुक जाते हैं, तो सड़ने लग जाते हैं। जिस प्रकार भगवान ने क्या किया, इन दोनों के सामने रथ को खड़ा कर दिया। तो एक भौतिक आसक्ति है और एक ज्ञान के प्रति जो आसक्ति है। तब क्या, अब अर्जुन कमजोर पड़ने वाले हैं। अब अर्जुन, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है हृदय की कोमलता, एक होती है हृदय की दुर्बलता। जो भक्त होता है वो, उसका हृदय बड़ा कोमल होता है। क्यों? क्योंकि भगवान का हृदय बड़ा कोमल है। किसी ने पूछा कि भगवान ये मक्खन क्यों खाते हैं, है ना, मक्खन ही चुरा के क्यों खाते हैं? क्यों? क्योंकि मक्खन क्या होता है, दो क्वालिटी होती है मक्खन में। पहला, मक्खन बड़ा सॉफ्ट होता है, दूसरा मक्खन वाइट होता है। तो भगवान को सॉफ्ट चीजें पसंद है। ही हिमसेल्फ इज वेरी सॉफ्ट एंड ही लाइक सॉफ्ट पीपल ना। वो लोग जो दोज हु आर सॉफ्ट स्पोकन, दोज हु आर हर्ट इज सॉफ्ट, तो ऐसे लोग जिनका हृदय बड़ा कोमल है, ऐसे लोग भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं। और दूसरा ना, कि वो लोग जो गोरे हैं, रंग से गोरे नहीं है, शरीर के रंग से गोरे नहीं है, जिनका हृदय गोरा है ना, जो किसी से द्वेष नहीं करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं, जो अनुसूये हैं, जो नॉन जेलस हैं ना, जिनके अंदर प्रतिशोध की भावना नहीं है, जिनके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं है, ऐसे लोग ना, जो ईर्ष्या से रहित हैं, जो पाखंड से रहित हैं, जो अभिमान से रहित हैं, जो अहंकार से रहित हैं, ऐसे लोग भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान अपने साथ रखते हैं ऐसे लोगों को हमेशा, उनके साथ उठना बैठना उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कोई डुप्लीसिटी नहीं है, कोई डुप्लीसिटस नेचर नहीं है उनका। तो भक्त का हृदय कोमल होना ये साधारण है। मगर कई बार क्या होता है कि वो हृदय की कोमलता हृदय की दुर्बलता में बदल जाती है। अब हृदय की दुर्बलता क्या होती है? एक माँ है, उसका बच्चा है, तो माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा बड़ी कोमल रहती है। बच्चा गलती भी कर देता है ना कई बार, तो माँ बचाने आ जाती है ना, पापा को बोलती है अरे इसको मारो मत, बेचारा बच्चा है, क्योंकि इमोशनल है वो। मगर अगर वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्लास में जाके फेल हो रहा है, फिर भी बोले रहे कोई नहीं बच्चा है, मारो मत इसको, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, तो ये क्या हो गया, अब उसके हृदय की कोमलता हृदय की दुर्बलता में बदल गई। अब वो अपने बच्चे के लिए सही नहीं कर रही है ना, अब वो अपने बच्चे का जीवन बर्बाद कर देगी अगर वो ऐसी ही कोमल रही तो, या ऐसी दुर्बल रही तो सॉफ्ट होना अच्छा है, अफेक्शनेट होना अच्छा है, मगर उन अफेक्शंस में बह जाना, मोहित हो जाना, ये ना तो आपके लिए अच्छा है ना उस व्यक्ति के लिए अच्छा है। एक बड़ी अच्छी सेइंग है, इफ यू लव समवन मोर देन दैट पर्सन डिजर्व्स, then that same person will hurt you more than what you deserve. अगर एक व्यक्ति को आप इतना ज्यादा प्रेम कर देंगे जितना वो डिजर्व नहीं करता है, वही व्यक्ति आपको इतना दुख दे देगा जितना आप डिजर्व नहीं करते हो। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अफेक्शन एंड अटैचमेंट। तो यही अब भगवान खड़ा कर दिया है अर्जुन को बीच में, भीष्म है सामने, द्रोणाचार्य है सामने, बोले अब बताओ अर्जुन, तब तो बहुत बोले थे धातराष्ट्र से दुर्बुद्धि, अब बताओ लड़ोगे इनके साथ, क्या करोगे बताओ? बोले नहीं प्रभु, अब तो सिट्टी पिट्टी गुम है ना, अब तो गांडी किसका चला रहा हाथ से, अब कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना। सामने दादाजी को खड़ा कर दिया, गुरु जी को खड़ा कर दिया, इनसे युद्ध करूंगा मैं, है ना। ये कहाँ का न्याय है बताइए, कहाँ का ये ना सिविलाइजेशन है ये ना, कि कोई ना ऐसे वृद्ध लोगों से लड़ता है क्या, उनको मारता है कोई?
उनके साथ खून खराबा करता है कोई, छी मैं नहीं लड़ने वाला। अब बोलो धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धि ना, कौन है दुर्बुद्धि? तो इस प्रकार अब कृष्णा हैज मेड एन अरेंजमेंट कि अब अर्जुन को फिक्स में ला दिया, अब अर्जुन को संशय में ला दिया कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है, अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, श्लोका नंबर 26। तत्र पश्यसितान् पार्थ पितॄन् पितामह आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयो उभयो अपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तात्पर्य, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वे अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो 5 कारण है जो अर्जुन के सामने प्रकट हो गए जिसके कारण वो युद्ध नहीं करना चाहता था। सबसे पहला कारण है सांसारिक करुणा, कि संसार के प्रति जो हृदय में करुणा आती है उसके कारण अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं है। फिर दूसरा कारण है कि आनंद भोग की इच्छा, कि युद्ध करूंगा तो इतना खून खराबा होगा, है ना, मेरा जो अपना बड़ा ही सुंदर चल रहा है यहाँ पर प्लेटफॉर्म, कंफर्टेबल जोन चल रहा है, उससे बाहर मुझे निकलना पड़ेगा। तीसरा, ये जो पारिवारिक कुल है, ये जो परंपरा है, ये सब नष्ट हो जाएगी तो फिर आगे इनका वंश कैसे बढ़ेगा, परिवार का नाम खराब होगा। चौथा, कि पाप का भय लगेगा ना, पाप का डर है कि मारूंगा तो पाप भी लगेगा। और पांचवा, कि वो निर्णय नहीं ले पा रहा था, इनडिसीजन के कारण वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहा था, फिक्स में था, कंफ्यूजन में था। तो जो सबसे पहला कारण यहां पे अभी बताया, सांसारिक करुणा, संसार के प्रति करुणा। तो एक व्यक्ति आया, आके बोलता है, एक भक्त को बोलता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं यार? बोले कुछ नहीं कर रहे, गीता दे रहे हैं, गीता पढ़िए आप। बोले गीता बांट रहे हैं आप? हाँ। गीता बांट रहे हैं, कंबल नहीं बांटते क्या? कंबल? बोले नहीं, हम गीता बांट रहे हैं, देखिए ना, कंबल तो एक दिन ढक लेगा आपको ना ठंड से, मगर हमारी जो गीता है ठंड से, गर्मी से, सर्दी से ना सबसे ढक देगी आपको, सबसे बचाव करेगी। बोले वो बात ठीक है, मगर ये कंबल नहीं बांटते क्या आप? है ना, लोग बेचारे वहां पे बाहर ना सर्दी में ना ठिठुर रहे हैं, थोड़ा कंबल बांटिए आप। बोले देखिए हम गीता का ज्ञान देते हैं, ऐसा ज्ञान जो कोई नहीं दे रहा है वो हम लोग देते हैं। बोले वो सब ठीक है ना, मगर गीता बांट रहे कि नहीं? गीता नहीं बांट, तो आप गीता नहीं बांट रहे तो फिर फायदा ही क्या आपका, है ना? सॉरी, कंबल नहीं बांट रहे आप, है ना? तो जो बांटे कंबल वही तो है हम्बल, है ना? तो आप लोग हम्बल हम्बल बोलते रहे तो विनम्र मानते हैं, तो इन्हें कंबल बांटो तभी तो माने कि आप हम्बल हैं, विनम्र हैं। तो फिर हाथ जोड़ लिए, बोले भैया नहीं, है ना, हम तो यही कर रहे हैं, हम गीता ही बांटते हैं। तो ऐसे लोग जो सोचते हैं कि केवल कंबल बांटना ही यही सबसे बड़ा, है ना, सोसाइटी के लिए ना सोशल सर्विस है। हाँ, कंबल बांटना अच्छा है, मगर केवल कंबल बांटना ही ये संसार के लिए कुछ लाभ नहीं देने वाला। तो ये असली करुणा नहीं है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं अपनी बुक्स में कि एक व्यक्ति है, डूब रहा है ना, जोर जोर से बोल रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। तो एक करुणामयी व्यक्ति जिसका हृदय बड़ा कोमल है,
वो कूद जाता है, सारे बोल रहे देखो समुद्र में कूद गया बचाने के लिए, और वहां बड़ी जद्दोजहद करके हाथ में कुछ लेके आता है। सब बोले अरे बच गया बच गया। तो हाथ में क्या था? वो कोट था। बंदा डूब गया, कोट लेके आ गया। बोले रेमंड का कोट है, देखो बचा लिया। अरे असली चीज है वो तो डूब गई। तो ऐसे ही हम लोग क्या सोचते हैं कि जो संसार के लोग हैं उनके लिए कुछ ना, उनको कुछ दान दे दें, कुछ कंबल बांट दें, कुछ अस्पताल खुलवा दें। हाँ ये ठीक है उनके शरीर के लिए, मगर आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं आप? तो इसलिए एक प्रश्न आता है ना, नर सेवा या नारायण सेवा, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो नर सेवा आप कर भी लेंगे, मगर कितने नरों की सेवा कर लेंगे? और एक नर की एक जन्म में आपने सेवा कर भी ली, तो अगले जन्म में कौन बचाएगा उसको? तो कुछ ऐसा करें कि उसका जन्म ही ना हो। तो उसके लिए खुद भी नारायण सेवा करनी पड़ेगी और उसको भी नारायण सेवा में लगाना पड़ेगा, तभी उसका जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म होगा। तो ये संसार की करुणा में भगवान अर्जुन को फंसाना चाहते हैं कि देखो अर्जुन, अब ये भीष्म पितामह है, ये द्रोण है ना, अब इनसे युद्ध करोगे क्या? तो जैसे ही उनको दृष्टिपात हुआ अपने परिजनों का अर्जुन के ऊपर, तो अर्जुन बड़े ही कंफ्यूज हो चुके हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। श्लोका नंबर 28। अर्जुन वाचा दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इस ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्धभूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उसे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। अर्जुन he was the number 1 बो प्लेयर, मतलब उसके जैसा महाभाव कभी कोई था ही नहीं, इतना निपुण, इतना दक्ष। अब सोचिए ना, वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है और आपका जो ओपनिंग बैट्समैन है ना, तेंदुलकर ही मान लीजिए उस समय ना, वो बोल रहे भैया चलो, वो सब बोल रहे कि चलो भैया चलो नीचे चलो, है ना, हमारी बैटिंग आ गई है। बोले मैं नहीं जा रहा। बोले क्यों? बोले सामने मैकग्राथ है ना, बड़े तेज बॉल मारता है, मेरे को बड़ा डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे भैया चल, फाइनल है ये वर्ल्ड कप का। बोले मैं नहीं जा रहा, मेरे को डर लग रहा है। तो क्या करेंगे? सब हंसेंगे कि क्या नौटंकी है ये। तो ऐसे ही अब अर्जुन ना, वो अर्जुन जो इतना निपुण है, इतना दक्ष है, वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक तो बोल रहा था धार तो राष्ट्र से दुर्बुद्धि, है ना, अब कहां गया तेरा गुस्सा? क्यों नहीं लड़ रहा है तू? तो बहुत ही ज्यादा ना अब वो संशय में है। तो देखिए, कई बार व्यक्ति बहुत निपुण हो सकता है, बहुत दक्ष हो सकता है, बहुत एक्सपर्टीज हो सकती है, मगर एक्सपर्टीज के साथ एक चीज और आती है, वो है एरोगेंस, है ना, अपने अंदर अहंकार आ जाता है। मगर अगर किसी का स्वभाव अच्छा है ना, और उसका एटीट्यूड अच्छा है, तो हो सकता है उसमें एरोगेंस ना आए। तो अर्जुन में अभी एरोगेंस नहीं है अपनी दक्षता की,
कि मैं इतना बड़ा शक्तिशाली योद्धा हूं, उसका स्वभाव अच्छा है। और स्वभाव अच्छा भी होना काफी नहीं है, स्वभाव अच्छा होने के साथ साथ चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। अर्जुन का कैरेक्टर भी अच्छा है, तो अर्जुन के पास एक्सपर्टीज भी है, अर्जुन का स्वभाव भी अच्छा है, अर्जुन का चरित्र भी अच्छा है। मगर उसके बाद भी अर्जुन यहां पे इतना दुर्बल क्यों पड़ गया? क्यों? क्योंकि इन चीजों के साथ एक चीज और की आवश्यकता है, वो है कृपा। कि अर्जुन के पास सब कुछ तो है, उसके पास अपनी इनहेरेंट कैपेबिलिटी है युद्ध करने की, क्षत्रिय भी है, स्वभाव भी बड़ा अच्छा है ना, कभी कोई कुवचन नहीं बोलता है, कोई कुभाव नहीं आता उसका किसी के प्रति, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष भी नहीं है, चरित्र भी बहुत अच्छा है, कैरेक्टर बहुत अच्छा है। मगर उसके बाद भी अब युद्ध में ये फिसल गया ना, अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी कृपा की कमी है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? अब गीता के माध्यम से उसको कृपा देंगे। तो एक्चुअली में ये जो गीता है ना, ये कुछ और नहीं करती, हमारे जीवन में कृपा लाती है ना। हमारे जी पास सब कुछ हो मगर गीता ना हो तो सब धरा का धरा है, कुछ लाभ नहीं है। और कुछ ना भी हो मगर गीता है तो हमारी विजय निश्चित है। ये भगवान ने आखिरी श्लोक में बोला है ना। क्या बोला है? यद्यद योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्तरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। तो ये फंडामेंटल सक्सेस का फॉर्मूला है। मगर इसके साथ अगर आप दक्षता भी ले आए, निपुणता भी ले आए, अच्छा स्वभाव भी ले आए और अच्छा कैरेक्टर भी ले आए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। तो अर्जुन के पास अभी सब कुछ है, मगर बार बोले एक चीज नहीं है भाई के पास ना, वो है कृपा। तो आओ उसको कृपा देता हूं, गीता सुना के इसको मैं ना, इसको कृपा का पात्र बनाता हूं। श्लोका नंबर 29। वेपथुश्चु शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं स्त्रंसते हस्ता तक्षएव परिधायते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्मे हैं। तब अर्जुन के जो बाहर का जो स्थिति है उसमें बहुत बदलाव आ रहे हैं। क्या हो रहा है? मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे पसीना आ रहा है, मेरा गांडीव छूट रहा है। एक्चुअली में जो मन की स्थिति होती है वो बाहर शरीर में रिफ्लेक्ट होती है। जो मन की स्थिति, इसी को साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं ना, कि आपकी बाहर की स्थिति को पढ़ लेंगे और आपकी अंदर की स्थिति को बता देंगे ना, इनर रीडिंग कर लेते हैं। अब कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं ना जो बात बात में हंसते रहते हैं, और हाँ हाँ ठीक है जी, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, समझ जाओ ना, बहुत दुख है इसके जीवन में। तो छोटी छोटी ऐसी नकली खुशी दिखा के अपने दुख को छुपाना जा रहा है। कई बार ऐसे लोग होते हैं बहुत सोते हैं वो, तो लोग जो बहुत ज्यादा सोते हैं ना, मतलब वो दुखों से ऐसे भरे पड़े हैं और सो के अपने दुख को छुपाना चाहते हैं। बोले भैया उठ के भी क्या कर लेंगे हम, क्या पे हाथ उखाड़ लेंगे, सो ही जाओ, सोते रहो ना। तो जब भी मौका मिलेगा वो घुस जाएंगे रजाई में ना, सोने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। ऐसे लोग जो बात बात में रो देते हैं, मतलब उनका मन बड़ा साफ है कि छोटी सी बात भी उनको बहुत पिंच कर जाती है। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है, बोले भौतिक जगत में कर क्या रहे हो आप, माला करो भगवान के धाम जाओ, आपके लिए बना नहीं भौतिक जगत, यू आर सो सेंसिटिव है ना। तो यहाँ तो मोटी चमड़ी वाले लोग ही रह सकते हैं भौतिक जगत में। तो मगर ऐसे अरे हर मतलब बात करते करते आंखों में आंसू हो जाते, बोले बात तो बताओ पहले, रो बाद में लेना। अरे क्या बाबू जी क्या बताओ। तो क्या करें उन लोगों के साथ? वही की सोल्यूशन है, बोले हरि नाम अच्छे से करो आप, हम क्या ही कर लेंगे आपका ना। हम तो ज्यादा से ज्यादा दोगुलापन बनाने में आपका सेवा कर सकते हैं, कैसे आपको डुप्लीसिट बनाए संसार में रहने के लिए। मगर इसी नेचर में आपको रहना है तो भगवान का धाम जाओ ना, वहां पे ना, वही है आपके लिए सही जगह।
तो नहीं तो यहाँ पे तो परेशान ही होते रहोगे, कोई एडजस्टमेंट करते रहोगे, वो सफल होगे नहीं, फिर परेशान रहोगे आप। तो ऐसे ही अब अर्जुन की स्थिति, मनोस्थिति भगवान पहचान रहे हैं कि बोले हाँ अब काम कर रहा है सही जगह लाया उसको। अभी भीष्म द्रोण को देख के ना इसके हाथ से गांडीव खिसक रहा है, ना इसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इसको पसीना आ रहा है। बोले सही है जी, सही जगह खड़े हो ना, सेने और उभय और मध्य, मैंने सही जगह खड़ा किया तुम्हें। तो अब हुआ क्या कि अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट रहा है और अर्जुन ने संकल्प लिया हुआ था, अगर किसी ने मेरे को बोला कि गांडीव छोड़ दो, खत्म कर दूंगा उसको वहीं पे। मगर ये क्या, आज तो मेरे हाथ से निकल रहा है, किसको खत्म करूं अपने आप से ही छूट रहा है, तो अपने आप को खत्म करूं मैं, क्या करूं मैं। ये हालत होगी उस अर्जुन की। एक बार पहले हुआ था ऐसा, कर्ण के साथ युधिष्ठिर महाराज युद्ध कर रहे थे और समहाउ उसको मैनेज नहीं कर पाए और युधिष्ठिर महाराज को घायल कर दिया कर्ण ने। और वो घायल अवस्था में वापस आते हैं तो सामने देखा तो अर्जुन है और अर्जुन को ऐसा लताड़ते हैं युधिष्ठिर महाराज, बोले फायदा क्या है तुम्हारा, इतने बड़े अपने आप को तुम योद्धा बोलते हो, है ना, कि इतने बड़े तुम्हारे पास बल है, इतने बड़े महारथी हो तुम, क्या फायदा है तुम्हारा, अपना जो भाई है, अपना जो भ्राता है तुम्हारा ना, वो यहां पे घायल पड़ा है। बोले फेंक दो इस हाथ, अपने गांडीव को अपने हाथ से। और जैसे ये सुना संकल्प याद आ गया, बोले भैया अब आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा अपना। संकल्प लिया मैंने, जो मुझे बोलेगा गांडीव छोड़ दो तो मैं उसको छुड़ा दूंगा, है ना, उसके प्राण छुड़ा दूंगा उसके शरीर से। बड़े द्वंद्व में है कि क्या करूं मैं। तो अब कृष्ण के पास पहुंचते हैं, अब वही यारी है ना, वही सारी दुविधा को दूर करेंगे। बोले ठाकुर जी ये गड़बड़ हो गई, एक संकल्प लिया हुआ है कि जो बोलेगा गांडीव छोड़ दो उसको मारना पड़ेगा, और इधर मेरे भाई नहीं, बड़े भ्राता नहीं बोल दिया है, क्या करूं मैं। तो फिर अब भगवान कृष्ण युक्ति बताते हैं, क्या करो। बोले ये क्षत्रिय है और क्षत्रिय के लिए अपमान कर देना उसकी मृत्यु के बराबर है, तो अपमान करो उसका। बोले ये ठीक है ना, दिस इज मोर सिविलाइज्ड वे इसको मारने का। तो अब क्या कर रहे हैं अब अर्जुन ना, भरी सभा में युधिष्ठिर महाराज को दे दे के ऐसा उनको लताड़ रहे हैं। बोले तुम्हारी वजह से, अब भाई भाई कुछ नहीं, आप कुछ नहीं, बोले तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हमारा हाल हो चुका है, हमें वनवास झेलना पड़ रहा है ना। अरे तुम्हें आता नहीं था वो चौसर खेलना, गए क्यों वहां पे। अब जो मन में था ना सारा बोल दिया वहां पे ना। बोले चुनौती ली क्यों तुमने, या चुनौती दी क्यों तुमने। भ्राता कहलाते हो, बड़े भाई कहलाते हो, युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते हो, करा क्या तुमने, तुम्हारे कारण ही इतने कष्ट भोग रहे हैं, इतने दुख भोग रहे हैं, करा क्या तुमने। दे दे के खूब लताड़ा। अब भरी सभा में युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल सुन, बिल्कुल चुप, बिल्कुल मौन, सब चुप। और युधिष्ठिर महाराज को लगा था, बोले कहाँ जाऊं, कहाँ मुंह छिपाऊं, मैं मर गया, मैं आए मेरा छोटा भाई इतना मेरे को गाली गलौज कर रहा है, ऐसे उसने मेरी ना यहाँ पे उतारी है, क्या करूं मैं, कहाँ जाके डूबूं। बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी उनको। मगर यहां जब अब थोड़ा गुस्सा शांत हुआ अर्जुन का, तो बोले यार कितना गलत कर दिया मैंने, है ना, बड़े भ्राता जो इन्होंने इतना कुछ हमारे लिए किया ना, अपनी जान पे वो खेल बैठते हैं और उनको मैंने ऐसे कटु वचन सुनाए, कहाँ शोभा देता है। बोले मेरे को तो मर जाना चाहिए, मेरे को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। फिर जाते कृष्ण के पास, बोले जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो, बोले अब मैं खुद मरने जा रहा हूं। तो फिर भगवान बोलते हैं, बोले ठीक है, उसके लिए भी एक युक्ति है। क्या युक्ति है, बोले अपनी प्रशंसा करो। आप अपनी प्रशंसा खुद से करोगे तो मरने के समान ही है, वो आत्महत्या ही है ना। कलयुग में जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है, मतलब वो अपनी कब्र खोद रहा है, वो ना अपनी गिरने की तैयारी कर रहा है वो। जैसे बताया ना कि जितनी माला आप पहनते हैं ना, तो उतनी, जैसे फूल की माला पहनते हैं तो उतनी चप्पलों की माला पहनने के लिए तैयार रहिए आप ना। ये संसार का नियम है ना। न्यूटन बाबा ने बताया ना, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो बहुत ज्यादा सुख लेंगे तो दुख भी लेने को तैयार बैठिए ना, तो बहुत ज्यादा यश लेंगे तो अपयश लेने को तैयार बैठिए, बहुत ज्यादा लाभ होगा तो हानि लेंगे तो तैयार बैठिए। तो ऐसे ही अब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, बोले ठीक है, खुद को मारना है तो क्या करो, खुद की प्रशंसा करो। बोले अरे मैं अर्जुन ना, कोई कौन खड़ा हो सका मेरे सामने, मैं महाभाव महारथी ना, क्या मैं बाण चलाता हूं ना, उसको मैंने वो भेज दिया, मछली को भेज दिया, घूमती मछली को भेज दिया पानी में देख के, ऐसा कोई कर सकता है क्या। क्या तो खूब अपने आप की अपनी प्रशंसा वो कर रहा है।
तो अपने मुंह में मिट्ठू। तो अभी वही अर्जुन जो इतना बड़ा योद्धा है, उसके हाथ से वो गांडीव खिसका चला जा रहा है ना, तो उसके तो वो मरणासन है बिल्कुल, है ना। ऐसे लग रहा है कि अब कोई शरीर में प्राण बचा नहीं है, कि जिस गांडीव को लेकर उसको बहुत अभिमान हुआ करता था ना, बहुत गर्व हुआ करता था, वही गांडीव अब अपने आप ही हाथ से खिसका चला जा रहा है। तो किसको मारूं, किसको बचाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये अर्जुन की स्थिति है अभी। श्लोका नंबर 30। तो यहीं पे एक बड़ा सुंदर एक वर्ड्स मैंने सुना था अपनी प्रशंसा को लेके ही, है ना। तो शास्त्र में वर्णन आता है, धर्म शयति कीर्तनात्, धर्म शयति कीर्तनात्, कि कीर्तन करने से धर्म शयति मतलब खत्म हो जाता है। मेरे पीछे बोलिए, कीर्तन करने से धर्म खत्म हो जाता है। सही है ये? हाँ, बिल्कुल सही नहीं है ना, मगर बिल्कुल सही भी है कि कीर्तन करना, अरे कीर्तन तो धर्म है ना, नाम मीनू कली काले नहीं यार धर्म ना, हरि नाम के बिना धर्म ही क्या है ना। कलयुग का धर्म क्या है? हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम ही तो केवल एकमात्र सहारा है कलयुग के लोगों का, तो यही तो धर्म है। मगर हरि नाम तो करना है, मगर ये कीर्तन नहीं करना है। कौन सा कीर्तन? अपना कीर्तन ना, अपनी प्रशंसा। ऐसी जो करता है धर्मा शयति कीर्तनात्, वो अधर्मी बन जाता है, उसका धर्म वो खो बैठता है अपना धर्म। कौन? जो अपना ही कीर्तन करता रहता है, अपने नामों का कीर्तन करता रहता है, हर जगह अपना नाम ही चाहता है वो ना, हर जगह अपना प्रोपेगेंडा ही चाहता है, बस हर जगह मेरे को ही देखे लोग। तो ऐसा जिसका भाव होता है वो उसका पतन होना निश्चित है। धर्मा शयति कीर्तनात्। श्लोका नंबर 30। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्धभूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी, वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्धजीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। तो अर्जुन बोल रहे हैं, मैं अपने आप को ही भूला जा रहा हूं और हर जगह मुझे अमंगल के लक्षण नजर आ रहे हैं। तो एक्चुअली में अमंगल के लक्षण बाहर नहीं है, अमंगल हृदय में पहले से हो चुका है। हृदय दुर्बल हो चुका है, बहुत सारी अटैचमेंट हृदय में पैदा हो चुकी है और वो क्या कर रही है, केवल और केवल इनऑस्पिशियसनेस ही ला रही है, केवल अमंगल ही ला रही है। तो ये अर्जुन अब भगवान को एक नाम से उद्बोधित करते हैं, हे केशवा। तो केशवा के बहुत सारे अर्थ हैं। केशवा ना, केशवा का एक मतलब है कि वो व्यक्ति जिसने पहले केशी नाम के राक्षस को मारा था। तो ऐसी अर्जुन बोलना चाह रहे हैं कि अब मैं सब कुछ भूल चुका हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को ऊपर राक्षस चढ़ चुका है। तो जैसे आपने उस केशी का दमन किया था, उस केशी को मारा था, ऐसे ही ये जो अज्ञानता का राक्षस मेरे ऊपर चढ़ चुका है, इसका भी दमन कीजिए आप। आई टोटली फॉरगॉटन हु एम आई। मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, मैं भूल चुका हूं। अब मैं बिल्कुल भ्रमित हो चुका हूं। तो आप क्या करिए, ये जो अज्ञानता का राक्षस है इसको मारिए, हे केशवा। और केशव का क्या मतलब है?
केशवा। केशवा मतलब क मतलब ब्रह्मा, श मतलब शिव जी और व मतलब वपु, कि जिनके शरीर में ब्रह्मा और शिव जी दोनों रहते हैं। तो जो आपकी इच्छा है वही ब्रह्मा की भी इच्छा है, वही शिव जी की भी इच्छा है। तो मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे सब अमंगल है और संसार कौन चलाता है? ये ब्रह्मा और शिव जी चलाते हैं। तो मुझे समझ आ रही है कि आप ही की इच्छा है ना, ये जो सामने मुझे दिख रहा है, तो आप ही इस भ्रम से मुझे दूर कीजिए, हे केशवा। फिर भगवान दोबारा, फिर अर्जुन दोबारा बोलते हैं हे केशवा। केशवा मतलब कि केशवा का एक मतलब वो भी है ना जिसके केश घुंघराले हैं, वो घुंघराले बालों वाले हैं ना। कि हे केशवा, कि जैसे आपके बाल बड़े घुंघराले हैं ना, तो ऐसे ही मेरा मन भी बड़ा टेढ़ा हो चुका है अभी। इस मन को सीधा करिए हे केशवा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है मुझे, सब उथल पुथल दिख रहा है, आप सीधा कीजिए इसको। फिर बोलते हैं हे केशवा। तो अब केशव बोल के भगवान को एड्रेस कर रहे हैं कि केशव का एक मतलब है कि जो राधा रानी के केशों का श्रृंगार करते हैं वो है केशव। आप जाएंगे ना गोवर्धन में कुसुम सरोवर के तलहेटी पे ना, वहां पर बड़ा सुंदर एक मंदिर है, नाम क्या वहां का? हाँ, वन विहारी, राधा वन विहारी। तो क्या कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? श्रीमती राधा रानी के केशों को बना रहे हैं वहां। तो अब यहां अर्जुन बोलना चाह रहे हैं कि देखो, आप अपनी तो इतनी मधुर लीलाएं करते हो कि राधा रानी के ना अब उनके केशों का श्रृंगार कर रहे हो, और मुझे यहां पे मार काट के लिए बोल रहे हो। ये कहां का न्याय है? कि केशवा कुछ तो समझो, कुछ तो सोचो, क्या बोल रहे हो आप मुझे, है ना। मैं बड़ा कंफ्यूज हूं ना, कि आप राधा रानी के साथ आनंद उठा रहे हो और यहां पे मैं खून की होली खेलूं यहां पर। तो हे केशवा, ये मेरे संशयों को आप दूर करिए। इस प्रकार अर्जुन भगवान को एड्रेस कर रहे हैं। श्लोक संख्या 31। न चश्य अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मावये न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार उससे तो हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। तब अर्जुन ना बिल्कुल भगवान के भक्त की तरह बोल रहे हैं। भगवान का भक्त क्या होता है? पूर्ण विरक्त, टोटली अनअटैच्ड, टोटली डिटैच्ड। महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान। तो यही अर्जुन बोल रहे हैं, बोले प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं है, न चा राज्यम सुखानी चा, है ना। तो मुझे ना तो राज्य का सुख चाहिए, ना मैं कुछ और चाहता हूं, ना मैं कोई ओहदा चाहता हूं, ना मैं कोई पोजीशन चाहता हूं, ना मैं पावर चाहता हूं, ना मैं धन चाहता हूं, ना मैं ऐश्वर्य चाहता हूं, ना धनम, ना जनम, ना सुंदरीम, ना कविताम, जगदीश काम है। ना मुझे फॉलोवर्स चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले मुझे शांति चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं तुम तो शांति ले लोगे, तुम तो इसको शांति समझते हो, मगर सब लोग क्या समझेंगे? कायरता समझेंगे इसको, कि अपने धर्म से दूर भाग रहा है। तो इसलिए धर्म की संस्थापना के लिए मेरा सहयोग करो। मैं इसलिए तो आता हूं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय। मगर मैं अकेले धर्म की स्थापना नहीं करता हूं, अपने पार्षदों के साथ करता हूं। तो इसलिए अर्जुन, तुम मेरे पार्षद हो, मेरे मित्र हो, तुम भी मेरा सहयोग करो धर्म की स्थापना करने के लिए। तो डरो मत, कायर मत बनो, युद्ध करो। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः वापस ट्रैक में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके हृदय में जो दुर्बलता आ चुकी है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको गीता का ज्ञान देकर उनको लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की।